हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का समसामयिक घटना चक्र परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले अपने डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर उनके बारे में। और जैसा कि आपको पता है डेली शाम को 8 बजे आपकी करंट अफेयर की जो क्लासेस है वो डेली शाम को 8 बजे प्रीमायर होती है, जिसमें हम लोग उस पूरे मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को वन लाइनर के माध्यम से आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबसे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है डियर आपका कि भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है। और ये आपका किया गया है कहां पर, जोरहाट आसाम में किया गया है। भारत के पहले शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उत्पादन यहाँ पर इसका उद्घाटन। और आपको पता है ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, तो हमने डिस्कस भी किया था। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है एक प्रकार से हाइड्रोजन का ऐसे जगह से प्राप्ति जहां से किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी प्रकार की प्रदूषण नहीं होती है, जिसे हम ग्रीन हाइड्रोजन का नाम देते हैं। और ये शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र भारत का पहला स्थापित किया गया है जोरहाट आसाम में। आसाम की अगर बात करें डियर, तो आसाम के इस समय मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा जो है इस समय आसाम के मुख्यमंत्री हैं। और साथ ही साथ आसाम में ही आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। आसाम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं, याद रखिएगा कितने, टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। कहां पर, आसाम में है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आंसर हो जाएगा जोरहाट आसाम। और इस संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा आपका ये उद्घाटन किया गया है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। और आपको पता होगा इस समय ऑयल के लिए तो पेट्रोल पंप पे लाइन लगी हुई है, जब से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई है तेल के रेट को कम करने की। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाल ही में निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, एल रूट सर्वर। एल रूट सर्वर को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। कौन सा डियर, राजस्थान पहला राज्य बन गया है। और ये सर्वर जो है राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया है, तो भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में। भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर। अगर हम बात करें अब राजस्थान की डियर, तो राजस्थान हमारे देश का एरिया के क्षेत्र में पहला राज्य है, मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। क्योंकि आपको पता होगा राजस्थान, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद यूपी, ये चौथे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। याद रखिएगा एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान में ही हमारे देश का सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। कहाँ पर, राजस्थान में। राजस्थान में ही इस समय यहाँ पर आप देखेंगे एक अभ्यारण्य है जिसको आप कहते हैं रणथंभौर। कौन सा डियर, रणथंभौर अभ्यारण्य। उसके अलावा महाराणा प्रताप अभ्यारण्य, महाराणा प्रताप झील भी है यहाँ पर, एक महाराणा प्रताप झील है। चित्तौड़ अभ्यारण्य है, चित्तौड़ अभ्यारण्य। ठीक है, चित्तौड़ अभ्यारण्य है। उसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा डियर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये सारे राजस्थान में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्षत्रियों की भूमि कही जाती है। राजस्थान कांग्रेस की गवर्नमेंट है इस समय राजस्थान में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजस्थान से संबंधित। और आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। ये सर्वर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर राजस्थान में। हमारे देश में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में ही शुरुआत की गई थी। और वर्तमान में यहाँ का राज्यपाल कौन है राजस्थान का, तो उनका नाम है कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा जी यहाँ के राजस्थान के समय राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है डियर, तो उनका नाम क्या है, अजय कुमार। क्या नाम है, अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। हमारे देश में भारत सरकार का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है अजय कुमार को। और आपको पता होगा अभी हाल ही में
इसरो के जो चीफ हैं उनकी भी नियुक्ति हुई थी, जिनका नाम है पी सोमनाथ। क्या नाम है डियर? पी सोमनाथ इनका नाम है, जिनकी नियुक्ति के सिवान के स्थान पर किया गया था। किसका? पी सोमनाथ की जो नियुक्ति है के सिवान के स्थान पर किया गया था, जिसके पहले जो आपका इसरो है यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके चेयरमैन थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? अजय कुमार किसका स्थान लेंगे? तो के विजय राघवन का स्थान लेंगे। यहां पर के विजय राघवन का कौन स्थान लेगा? अजय कुमार। और पीएसई की स्थापना कब हुई थी? तो पीएसए की स्थापना कब किया गया था डियर? तो ये स्थापना किया गया था 1999 में। कहां पर मुख्यालय है इसका? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और नेक्स्ट हमारा है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, और 100% आपके किसी न किसी एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। नाम क्या है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 का लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी का जो अवार्ड है ये सर डेविड एटनबरो को दिया गया है, चैंपियंस ऑफ द अवार्ड 2021 को। और यह खिताब किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यानी आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये आपका अवार्ड दिया जाता है। और नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में राजीव कुमार के स्थान पर नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है डियर? तो उनका नाम है सुमन के बेरी। क्या नाम है? सुमन के बेरी का नाम है, जिन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में स्थान ग्रहण किया है। नीति आयोग के बारे में हमने डिस्कस किया था डियर कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह पर, इनके स्थान पर, ये योजना आयोग के स्थान पर इनकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, योजना आयोग के स्थान पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था और इसकी समाप्ति कब की गई? तो 15 अगस्त 2014 में। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा नीति आयोग को समाप्त करके योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना किया गया 1 जनवरी 2015 को, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और प्रधानमंत्री के साथ साथ याद रखिएगा, यहाँ पर इस समय उपाध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है सुमन के बेरी। ये किसकी जगह पर अभी हाल ही में बनी है? तो राजीव कुमार की जगह पर। और इसके सीईओ कौन है? तो नाम है अमिताभ कांत। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीति आयोग के बारे में। और आंसर हो जाएगा सुमन बेरी। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा एरर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ठीक है, किस बैंक पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? किसके द्वारा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी ये जुर्माना आपका लगाया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। जब कोई भी बैंक एक प्रकार से अवमानना करती है या रिजर्व बैंक की जो भी नीतियां हैं उनका सपोर्ट नहीं करती है, तो वहां पर रिजर्व बैंक को किसी भी बैंक पर जुर्माना लगाने का अधिकार प्राप्त है। और इस प्रकार से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जुर्माना लगाया गया है। अगर हम आरबीआई की बात करें डियर, तो आरबीआई हमारा जो है इसकी 1926 के यंग कमीशन के आधार पर 1934 के अधिनियम के आधार पर आरबीआई का गठन किया गया था। इन दोनों के आधार पर 1935 में 1935 में आरबीआई का गठन किया गया था। ठीक है, आरबीआई का गठन किया गया था। और आरबीआई इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के बैंक के रूप में कार्य कर चुकी है। आरबीआई की बात करें तो मौद्रिक नियमन, इसका जो एक प्रकार से नियंत्रण होता है वो आरबीआई के पास होता है। और हमारे देश में जितनी भी मुद्राएं जारी होती हैं या सिक्के जारी होते हैं, उसमें सभी प्रकार के 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी मुद्राएं जो है आरबीआई के द्वारा ही जारी की जाती हैं। हमारे देश में मौद्रिक नीतियों का निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। एक प्रकार से रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के जो पहले अध्यक्ष थे जिनका नाम था सर
ऑसबर्न स्मिथ। सर ऑसबर्न स्मिथ इनके पहले यहाँ पर पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, पहले इसके गवर्नर थे, और इस समय कौन है तो शक्तिकांत दास जी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, शक्तिकांत दास जी इस समय आरबीआई के गवर्नर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट की बात करें डियर, अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा जो यहां पर हम देखेंगे, भारतीय हज समिति में नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय हज समिति में नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है डियर, उनका नाम है एपी अब्दुल्ला कुट्टा को। ठीक है, एपी अब्दुल्ला कुट्टा को नियुक्त किया गया है भारतीय हज समिति का नया अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आपको पता होगा जब अभी हाल ही में हमारे देश में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत आए थे तो उन्होंने जेसीबी पर चढ़कर उन्होंने फोटो खिंचवाया था, और ऐसा उन्होंने अंदेशा दिया था कि योगी राज का जो बुलडोजर चल रहा है इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में, उसका उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन ये अभी हाल ही में भारत में ब्रिटिश कंपनी जेसीबी की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया एक्चुअली, और ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया है तो वडोदरा गुजरात में। कहाँ पर, वडोदरा गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, वडोदरा गुजरात में, और इसका उद्घाटन किसने किया है तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन ने। बोरिस जॉनसन की ये जो अभी हाल ही में भारत की यात्रा थी, ये उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की पहली यहाँ पर विदेश में आपके भारत की यात्रा थी बोरिस जॉनसन की। गुजरात में इसकी स्थापना की गई, इसका उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। और ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ब्रिटेन की कैपिटल क्या है डियर तो लंदन है ब्रिटेन की कैपिटल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पांडुचेरी के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है तो पुडुचेरी के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव वर्मा को। अगला हमारा है आईसीसी का महाप्रबंध किसे नियुक्त किया गया है तो उसका नाम कौन है तो वो आईसीसी का महाप्रबंध नियुक्त किया गया है वसीम खान को। और ये किस देश से संबंधित हैं तो ये वही देश से संबंधित है जो इस समय अपनी अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, वही देश से संबंधित है जहां पर एफएटीएफ ने जिसको ग्रे लिस्ट में डालकर रखा है, यानी जिसका नाम है पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी देश भी है, हमारे ही देश से पैदा हुआ है 1947 में। ठीक है, फिर भी वो आतंकियों की घुसपैठ हमेशा कराता रहता है और भारत पर विजय प्राप्त करने के सपने देखता रहता है। अभी हाल ही में इसी देश में नेशनल असेंबली भंग हुई थी पाकिस्तान में, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा पाकिस्तान। वसीम खान को नया प्रबंधक बनाया गया है आईसीसी का। नेक्स्ट हमारा है, उपग्रह रोधी मिसाइलों के परीक्षण पर रोक लगाने वाला विश्व का पहला देश, उपग्रह रोधी मिसाइलों पर परीक्षण, यहाँ पर इसके परीक्षण पर रोक लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है तो उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा रोक लगाया गया है उपग्रह रोधी मिसाइलों के परीक्षण पर। अमेरिका की कैपिटल क्या है डियर तो वॉशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। इस समय इसके यहाँ पर अमेरिका में हेड कौन है तो उनका नाम है जो बाइडन। जो बाइडन यहाँ के इस समय हेड हैं अमेरिका के, और उसके अलावा कमला हैरिस यहाँ की इस समय क्या है तो यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ की एक और कैपिटल है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यहाँ पे कैपिटल है जो हडसन नदी के किनारे है, याद रखिएगा, हडसन नदी के किनारे। और ये आपका वॉशिंगटन डीसी जो है ये पोटोमैक नदी के किनारे है, और वॉशिंगटन डीसी में ही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी स्थित है। लेकिन न्यूयॉर्क जो है यहाँ पर आपका यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा अमेरिका से संबंधित। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा, और अमेरिका के द्वारा ही यहीं पर आपका 50वां राज्य जब रशिया से खरीदा गया था तो उसी के साथ ही अमेरिका में टोटल प्रांतों की संख्या हो गई है 50। कौन से कॉन्टिनेंट में है तो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये देश है अमेरिका। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा कि उपग्रह रोधी मिसाइलों के परीक्षण पर रोक लगाया है किसने तो अमेरिका ने। नेक्स्ट हमारा है, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में कौन बन गए हैं तो कहाँ की बात कर रहे हैं डियर तो आइवरी कोस्ट की। तो आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं पैट्रिक अची। कौन बने हैं पैट्रिक अची बने हैं आइवरी कोस्ट के
नए प्रधानमंत्री। और हाल ही में केरल ने कॉसमॉस मालाबारिक परियोजना के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो केरला के द्वारा समझौता किया गया है कॉसमॉस मालाबारिक समझौता, और ये हुआ है एक यूरोपीय देश जिसका नाम है नीदरलैंड के साथ में, नीदरलैंड के साथ नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है डियर? तो दिल्ली के यहाँ पर नए जो मुख्य सचिव हैं उनको बनाया गया है नरेश कुमार को। केरल आपको पता है डियर, केरल हमारे देश में मसालों की सबसे ज्यादा खेती करने वाला राज्य है। उसके साथ में यहाँ के केरल में अभी हाल ही में जो पी विजयन यहाँ के क्या हैं? तो केरल के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा केरल की कैपिटल क्या है? तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की केरल की कैपिटल है। भारत का दक्षिण में एक राज्य है केरल, सबसे शिक्षित, साक्षरता में सबसे ज्यादा, भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है केरल। नेक्स्ट हमारा है रायसीना डायलॉग का उद्घाटन अभी हाल ही में कहां पर किया गया, किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा रायसीना डायलॉग की अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। और उर्सुला वॉन डेर लेयन कौन से आयोग की अध्यक्ष हैं? तो यूरोपियन आयोग की। ठीक है, यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष कौन है इस समय? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो हैं ये यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है डियर? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ठीक है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। और अभी हाल ही में आपने 22 अप्रैल को देखा था विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? पृथ्वी दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को। अगला हमारा है विश्व मलेरिया दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया है? विश्व मलेरिया दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया है? तो मलेरिया रोग के बोझ को कम करना और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करना, इस बार इसका उद्देश्य रखा गया है। और अगला हमारा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अगर हम पंचायती राज की बात करें डियर, तो पंचायती राज जो है, सबसे पहले तो हमारे देश में जो पंचायती राज की व्यवस्था है ये महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर इसे हमारे संविधान में जगह दिया गया था। फिर भी इसे एक कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी, इसे हमारे संविधान में डीपीएसपी के तहत रखा गया था। ठीक है, डीपीएसपी के तहत रखा गया था, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के तहत आर्टिकल 40 में। ठीक है, आर्टिकल 40 में इसको रखा गया था, यानी अगर राज्य चाहें तो अपने राज्यों में इसका प्रावधान कर सकती हैं, इसको लागू कर सकती हैं। सबसे पहली बार हमारे देश के राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर में 2 अक्टूबर को, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को, 1959 की बात की जा रही है डियर, 1959 में। इन दोनों जगहों पर सबसे पहले हमारे देश में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, लेकिन अभी भी इसको कानूनी मान्यता नहीं दिया गया था। उसके बाद 1992 में हमारे संविधान में 2 संशोधन हुए। एक था आपका 73वां संविधान संशोधन और दूसरा था 74वां संविधान संशोधन। 73वां जो संविधान संशोधन है ये, इसमें पंचायती राज के बारे में सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया है, और यहाँ पर 74वें में नगर पालिका के बारे में प्रावधान किया गया है। किसके बारे में डियर? नगर पालिका के बारे में। इन दोनों की अगर हम बात करें तो पंचायती या आपके राज 29 विषय यहाँ पर इसमें शामिल किए गए हैं, और नगर पालिका में टोटल 18 विषयों को स्थान दिया गया है। ये आपका दोनों जो आपके हैं, दोनों अधिनियम लागू हुए थे 1993 में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, पंचायती राज से संबंधित ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं डियर, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आते रहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, और जितने पॉइंट अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है वो सारे पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, इन सारी समितियों का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से संबंध है। और हमारे देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर ही लागू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डियर, अगला पॉइंट, किस मंत्रालय के द्वारा निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है।
और किस नए पोत को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया है? तो उसका नाम है ऊर्जा प्रवाह नामक एक पोत है, ऊर्जा प्रवाह। इसको भी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इसमें अभी हाल ही में इसको कमीशन किया गया है। नाम क्या है? इसका नाम है ऊर्जा प्रवाह, एक नाम इसका पोत है ना। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है डियर, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ये आपका अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय। इस समय कृषि मंत्री हैं कौन? उनका नाम है गिरिराज सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री। ठीक है, गिरिराज सिंह याद रखिएगा। और ये अभियान कब से कब तक चलेगा? तो 25 से लेकर के 30 अप्रैल तक 2022 तक इस अभियान को चलाया जाएगा, 25 से 30 अप्रैल तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद की 4 निकायों में किस देश को अध्यक्ष चुना गया है डियर? तो उसमें किसी को चुना गया है? तो भारत को चुना गया है, इंडिया को हमारे। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को 1945 में किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अभी हमने आपको बताया था, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, जिसकी 6 शाखाएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर 17 लाख रुपए जुर्माना लगाया। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर कितने का डियर? 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और नाम क्या है? मणप्पुरम फाइनेंस। उस गैर बैंकिंग यानी नॉन बैंक, जिसको हम कहते हैं एनबीएफसी। क्या कहते हैं डियर? एनबीएफसी के नाम से जानते हैं, एनबीएफसी। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के, इनको कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जिसमें से मणप्पुरम फाइनेंस पर 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, किस कंपनी ने अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ में समझौता किया? किसके साथ में? तो दिल्ली जल बोर्ड के साथ में। किसने किया है? तो एनटीपीसी ने किया है डियर, एनटीपीसी लिमिटेड ने यह समझौता किया है दिल्ली जल बोर्ड के साथ में। और किसने? वुमेन इंटरनेशनल मास्टर मानदंड को जीत लिया है। वुमेन इंटरनेशनल मास्टर मानदंड को किसने जीता है? उनका नाम है तारिणी गोयल ने जीत लिया है। एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा डियर, शेयर कर दीजिएगा। और याद रखिएगा, घटना चक्र की ये जो पहल चल रही है, जिसमें क्रम से वन लाइनर के माध्यम से आप लोगों के लिए सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए, इसलिए कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करने के लिए इस सेशन को वन लाइनर के माध्यम से रखा गया है, जो पॉइंटर आप लोग मार्केट में बुक के माध्यम से खरीदते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस एजेंसी के द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा डियर? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा किया गया है। और ये कौन से देश की एजेंसी है? तो इसका नाम है भारत। हमारे देश की एजेंसी है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसको कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसी के द्वारा किया गया है। और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से देश ने पार्टिसिपेट किया है? तो उसमें भारत है, मालदीव है, मॉरिशस है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है। इतने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इस वर्चुअल सम्मेलन में। याद रखिएगा, टोटल ये सारे देश इसमें भागीदार रहे हैं। और भारत की इस पे यहाँ पर एजेंसी है जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आदित्य बिड़ला कैपिटल ने किसे नए सीईओ की नियुक्ति किया है? सिंपल सी बात आप कह सकते हैं, बिड़ला ग्रुप के द्वारा। ठीक है, किसको अभी हाल ही में नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विशाखा मुले को नियुक्त किया गया है, विशाखा मुले को। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारत और किस संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद का शुभारंभ किया है? भारत और किस संघ ने डियर? तो यूरोपीय संघ, भारत और यूरोपियन यूनियन, ईयू के नाम से जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। कहाँ पर? ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम में जिसका हेडक्वार्टर है डियर, याद रखिएगा, यूरोपियन यूनियन का।
ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और इसी ब्रुसेल्स में आपको याद हो तो नाटो का भी मुख्यालय है। किसका डियर? नाटो का भी मुख्यालय इसी ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है, जो यूरोपीय देशों के सैन्य समूह हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कौन सा गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है? तो उसका नाम है पल्ली गांव। ठीक है, पल्ली गांव जो है हमारे देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुका है, जो कौन से राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या डियर? तो श्रीनगर यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के इस समय उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी इस समय यहाँ पर राज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर में आपके डल झील है, जम्मू कश्मीर में आपकी बूलर झील है। इसी जम्मू कश्मीर में 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाया गया है, यूटी के रूप में। राज्य से इसको हटा करके अब यहाँ पर जो द्विसदनीय विधानसभा थी वो भी समाप्त हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डियर, ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? तो ये आपका कैक्सियस डू सुल शहर में किया जाएगा। किसका आयोजन? तो ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक का आयोजन। और आपको पता है अभी हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। शीतकालीन ओलंपिक का कहां पर हुआ था? तो चीन के बीजिंग में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चाइना के बीजिंग में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है किसको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड प्राप्त हुआ है? वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड किसको मिला है? तो डॉक्टर बीना मोदी को मिला है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसके द्वारा? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है ट्विटर का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? तो ट्विटर का अधिग्रहण टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क के द्वारा किया गया। किसके द्वारा डियर? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला कंपनी के संस्थापक, उसके अलावा स्पेस एक्स एक अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके संस्थापक इन्हीं के द्वारा किया गया है ट्विटर का अधिग्रहण। ट्विटर के जो सीईओ बनाए गए थे उनका नाम था पराग अग्रवाल। क्या नाम है डियर? पराग अग्रवाल उनका नाम है, एक भारतीय हैं, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है किन कंपनियों के सीईओ हैं? तो टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं। नेक्स्ट हमारा है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को मनाया जाता है 26 अप्रैल को। और इस बार इस विश्व बौद्धिक संपदा की जो थीम रखी गई है वो क्या है? तो आईपी और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार, इस बार इसकी थीम रखी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है डियर, अमृत सरोवर मिशन इसकी शुरुआत किसने किया है? तो अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में किया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां पर डियर? जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत की गई है अमृत सरोवर मिशन की। नेक्स्ट हमारा है सभी महिला राजदूतों के समूह की पहली परिचय बैठक कहां पर आयोजित की गई है? सभी महिला राजदूतों की परिचय बैठक सबसे पहली बार कहां पर आयोजित किया गया है? तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, जिसका हमारे देश की राजधानी के रूप में निर्माण 1911 में किया गया था। ठीक है, इसके पहले राजधानी क्या थी? तो इसके पहले राजधानी थी कोलकाता। और ये जो बैठक है ये भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। और जिसका उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक और निजी क्षेत्र में महिला नेतृत्व तथा महिला पुरुष समानता के बारे में जानकारी जुटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि हमारे देश में जितनी भी महिला राजनयिक हैं सबको एक साथ सम्मेलन में आयोजित करना, उनको बुलाना, ये बताता है कि सारे लोगों को एक साथ परिचय करवाना, उनके बीच कामों का समन्वय करना, उनके विचारों का आदान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तथा महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करना भी इसका उद्देश्य है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर डियर, क्या है आरजीएसए को कब से कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो आरजीएसए जो है आपका क्या होता है? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान। कौन सा डियर? आरजीएसए यानी राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान। कब से इसको कब तक जारी रखने की मान्यता दी गई है? तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक इसको जारी रखना की मंजूरी दी गई है। और आरजीएसए का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान, और जो एक प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। आरजीएसए याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान, यानी गांव में एक प्रकार से रोजगार को बढ़ावा देना
स्वरोजगार यानी उद्योग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इस योजना हेतु कुल कितनी वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है? तो 5,911 करोड़ रुपए इसके लिए निर्धारित किया गया है। और इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितना है? तो यहाँ पर 3700 करोड़ रुपए केंद्र के द्वारा और लगभग 2211 करोड़ रुपए किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा इसमें निर्धारित किया गया है। इसका संचालन भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अभी हाल ही में हमारे देश में एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है, आपको हमने बताया भी था। इसका नाम क्या है डियर? तो उसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय। ये सहकारिता मंत्रालय इस समय किसको सौंपा गया है? तो ये हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, उन्हीं के हाथों में है इस समय सहकारिता मंत्रालय, जो एक नया मंत्रालय बनाया गया है हमारे देश में। नेक्स्ट हमारा है, केंद्र सरकार ने किसके साथ भागीदारी में 7 महिला चेंज मेकर्स पर 2 मिनट की फिल्मों को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा नेटफ्लिक्स पर। किस पे? नेटफ्लिक्स पर लॉन्च किया गया है 7 महिला चेंज मेकर्स पर। ठीक है, जिन्होंने एक प्रकार से समाज में उसके बदलाव के लिए योगदान दिया है। और इसका शीर्षक क्या है? आज़ादी की अमृत कहानियाँ इसकी शीर्षक रखी गई हैं, क्योंकि आपको पता है हमारा देश इस समय आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, जो महोत्सव 2023 तक चलना निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये दिसंबर 2024 तक इसको जारी रखने की मंजूरी दी गई है, जिसे 2020 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इसकी शुरुआत किया गया था जून में 2020 में, और इसको विस्तारित किया गया है दिसंबर 2024 तक के लिए। इस प्रकार से हमारे सेशन में जितने भी पॉइंट थे डियर, जितने भी पॉइंट थे वो सारे जितने भी पॉइंट थे उन सारे चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आज का सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार जितने भी दोस्त हैं सारे लोग सेशन में एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आज के क्वेश्चन आप लोगों के लिए कैसे लगे, जो करंट अफेयर का सेशन आपका चल रहा है। और एक बार सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले क्लास में नए नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, ऑल माय डियर, थैंक यू सो मच।